हेलो स्टूडेंट्स, धनबाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ एसी केमिस्ट्री। सो आई होप पिछली क्लास में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी और हम आगे बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। सिंस आज की क्लास में हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट बनता है। इससे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने से हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो इससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे ना, एंड डज 200 जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप गिवन दैट देख लेना। ठीक है, सबसे पहले आप गिवन दैट क्या क्या है। तो आपने देखा कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है ना, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो कल की क्लास में मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया है ना बच्चों। हीट के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्यू यूज करते हैं, राइट। तो हीट एब्जॉर्ब के लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है? पॉजिटिव, यानी क्यू क्या हो जाएगा? प्लस 500 जूल। ओके, जूल जो है इसका यूनिट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इट डज 200 जूल ऑफ वर्क। ओके, वर्क किसके द्वारा किया गया? वर्क डन बाय सिस्टम हो गया। वर्क डन क्योंकि सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया, वर्क डन बाय सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन W से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा नेगेटिव 200 जूल। ठीक है, हमने साइन कन्वेंशन और गिवन दैट प्रॉपर्ली लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, यही कहता है। ठीक है, अब ये डेल्टा यू को ही तो हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ये इंटरनल एनर्जी क्या है? ये इसी को तो हमें पूछा है, इसको निकालना है, कैलकुलेट करना है। सो हम सिंपली लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू 500 जूल प्लस माइनस में 200। सो क्या आ जाएगा? डेल्टा यू क्या आ जाएगा? प्लस 300 जूल आ जाएगा। यानी कि इंटरनल एनर्जी की सिस्टम बड़ी है, प्लस आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लिखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम increased by 300 जूल। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका आंसर क्लियर है? कैसे हमें लिखना है, कैसे सॉल्व करना है? एमसीक्यू पैटर्न में भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सिस्टम रिलीजेस 150 जूल ऑफ हीट एंड 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप दूसरा क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, क्योंकि ये सेम चीज है, बस डिफरेंस इतना है बेटा, यहाँ पे हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, हीट रिलीजेस। ठीक है, मैंने क्या सिखाया है आपको? सबसे पहले आप लिखोगे गिवन दैट, है ना, उसके बाद हीट रिलीजेस। हीट रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगा? क्यू जो है हीट का सिंबल है, वो हो जाएगा नेगेटिव 150 जूल। ठीक है, क्योंकि ये रिलीज हो रहा है। अब देखो, वर्क इज डन ऑन इट, इट मतलब किस पर? सिस्टम पर वर्क किया गया है। तो वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होता है? वर्क डन ऑन सिस्टम W पॉजिटिव 100 जूल। क्या आपको मैंने सिखाया बेटा? वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखना है। अब हम क्या यूज करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला। ये जो मैं ब्लॉक से बना रही हूँ ये आपका फॉर्मूला है। एंड फॉर्मूला में अब हम प्रॉपरली सब वैल्यूज को पुट करेंगे। कैलकुलेट तो हमें वही करना है। -150 जूल प्लस 100। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू -50 जूल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी क्या हुई है? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है ना। इंटरनल एनर्जी 50 जूल से डिक्रीज हुई। ठीक है, माइनस में होगी तो डिक्रीज, प्लस में होगी तो इंक्रीज। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ड्यूरिंग अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्वेश्चन स्पेशल केस पर आधारित है जो कि हमने थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कस किया था। ड्यूरिंग अ कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन 250 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो कल मैंने कुछ प्रूव करके दिखाया था ना आपको। कांस्टेंट वॉल्यूम में मैंने क्या बताया था कि डेल्टा यू ही हीट के बराबर होता है। ठीक है,
यानी कि इंटरनल एनर्जी ही हीट के बराबर हो जाती है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो। ठीक है, तो यानी कि अगर ये चीज दी हुई है आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले हीट जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, तो Q जो है वो +250 जूल हो जाएगा। तो यानी कि डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, +250 जूल। यानी कि इंटरनल एनर्जी की एनर्जी क्या हुई है बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज, अगर प्लस में है तो इंक्रीज, है ना, इंक्रीज हुई है 250 जूल से। वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको ये स्पेशल केस याद रखना था। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गैस है, अ गैस एक्सपेंस against a constant external pressure of 2 atm, the increase in volume is 5 liter, calculate the work done। ओके, ठीक है, एक्सपेंशन वर्क पे क्वेश्चन है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपका गिवन दैट ही चेक करना है, गिवन दैट। ठीक है, क्या क्या आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो प्रेशर आपको दिया हुआ है, एटीएम जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है आपको 2 atm, प्रेशर 2 atm दिया हुआ है, और गैस जब एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, अब आप देखो इसके बाद इसका वॉल्यूम भी दिया है आपको, वॉल्यूम 5 लीटर। अगर वर्क डन का फॉर्मूला आप लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा वी, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू P तो -2 में है, इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 10 लीटर एटीएम, है ना, ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो लीटर पे था, ये एटीएम पे था, और आपको वैल्यू भी दी हुई है। 1 लीटर एटीएम की वैल्यू कितनी है, 101.3 जूल। ये सब कुछ डेटा होते हैं, कभी कभी आपको गिवन होते हैं, कभी कभी आपको याद भी रखना पड़ता है। बस आप 101 भी याद रखोगे तो चलेगा। ठीक है, अगर हम इसको गुना कर देंगे 101.3 से, तो क्या ये इसका आंसर जूल में आ जाएगा, यस। यस, माइनस का साइन भी लगाना है, हमें भूलना नहीं है। 1013 जूल, ये हो जाएगा फाइनल वर्क डन। ठीक है, यानी कि अगर ये माइनस में आया है तो मैंने आपको क्या सिखाया है बच्चों, अगर ये माइनस में आया है तो मैंने दिखाया बताया है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, आप यहां देख लो, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज निगेटिव। क्लियर है, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज बाय 400 जूल व्हेन 150 ऑफ जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ क्या पढ़ा हमने, बाय द सिस्टम, यानी कि ये नेगेटिव में होगा, यानी ये जो भी वर्क किया गया है वो 150 जूल होगा, वर्क डन क्या होगा, -150 जूल होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। इंक्रीज का मतलब हमें इंटरनल एनर्जी कैसा लेना है, पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, ये सारी चीज गिवन थी और ये सारी चीज क्वेश्चन में ही आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो जो मैंने बातें बताई है उससे, अगर ये डिक्रीज होता तो आप -400 लिखते। ठीक है, अब आपको हीट एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब यानी कि आपको क्यू कैलकुलेट करना है। तो आप फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला क्या है, आपने इस फॉर्मूला को इतने बार प्रैक्टिस कर लिया होगा कि एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी। तो फॉर्मूला है बेटा ये वाला। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे, है कि नहीं। अब फॉर्मूला पे पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। डेल्टा यू 400 था, क्यू -150, सॉरी डब्ल्यू 150 था, एंड देन वी नीड टू कैलकुलेट क्यू 400, इधर जाके ये प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 550, यानी कि क्यू जो आएगा वो हमारा पॉजिटिव में 550 जूल आएगा। इसका मतलब अगर ये हीट, ये क्या है, हीट ही तो है ये, अगर ये हीट पॉजिटिव में आया है मतलब एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, यानी ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, और देखो क्वेश्चन में पूछा भी है, और यानी अगर ये चीज आपको याद रहेगी और अगर ये वाली चीज पॉजिटिव में आएगी तभी आपका आंसर सही होगा। इससे क्या हो जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ मेरा आंसर सही आया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन बॉम्ब कैलोरीमीटर अ रिएक्शन रिलीजेस 800 जूल ऑफ हीट।
ठीक है, 800 जूल ऑफ हीट रिलीज करता है। तो सबसे पहले तो क्यू लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। क्यू यहाँ पे आप देख लो, क्यू जो है ये रिलीज कर रही है ना, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो बेटा नेगेटिव में लिखेंगे या पॉजिटिव में? अभी अभी सिखाया है कि जब हीट रिलीज करे तो क्यू हो जाएगा नेगेटिव में। एंड आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है वो किस पर बेस्ड है? कल जो हमने पढ़ा था ना बॉम्ब कैलोरीमीटर, वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है। और आपको बता दूं कांस्टेंट वॉल्यूम में हमने कल आपको बताया था डेल्टा यू जो है इसके बराबर होता है क्यू के। यानी यही हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यही हमसे पूछा जा रहा है, राइट? यानी कि डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा? -800 जूल। अच्छा अब आप बताओ कि ये जो डेल्टा यू है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज? तो आप कहोगे मैम ये डिक्रीज हुई है, क्योंकि ये माइनस में है ना। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय कितने से डिक्रीज हुई? मैम 800 जूल से डिक्रीज हुई। क्लियर? ओके, नाउ अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट प्रेशर का क्वेश्चन है। अ सिस्टम इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर एब्जॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट। तो आपने सबसे पहले गिवन दैट पढ़ा, ओके। हीट एब्जॉर्ब हुई, यानी कि ये पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू आप क्या लिखोगे? +600 जूल, ये भी समझ में आ गया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट डज 180 जूल ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग। अच्छा, वर्क कहाँ हुआ? वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, क्योंकि वो सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया ना। वर्क डन बाय सिस्टम, तो अगर वर्क डन बाय सिस्टम लिखते हो तो क्या लिखोगे? वर्क इज इक्वल्स टू -180 जूल। ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? एट कांस्टेंट प्रेशर हमने कल पढ़ा था, डेल्टा एच जो है वो क्यू पी के बराबर होता है। यानी कि हमारा इंथैल्पी तो समझ में आ गया हमें कि हमारा चेंज इन इंथैल्पी होगा, जो सेकंड वाला का आंसर है वो तो हमें पता चल गया। डेल्टा एच जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? +600 जूल। एंड ये डेल्टा एच है क्या? इसी को तो इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। और पहले वाले में तो आप कैलकुलेट कर लोगे Q प्लस W। अगर आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो बहुत इजी है, 600 -180 जूल, सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 420 जूल। अच्छा ये प्लस में आएगा तो यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, ठीक है। अच्छा जब भी ऐसा कुछ एक्सपेंशन वाला वर्क होता है ना, एनर्जी यूज इन वर्क, तो आपने देखना कि डेल्टा यू और डेल्टा एच में डेल्टा एच यहाँ पे बड़ा है, तो यानी कि क्या हुआ है? यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है? एक्सपेंशन। क्लियर आ गया समझ में? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज पे। एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज, ओके, क्या क्या है वो? तो सबसे पहले पहला एमसीक्यू ये है कि थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विद, अच्छा ये तो मैंने कल पढ़ाया था आपको कि थर्मोकेमिस्ट्री किससे डील करता है। ऑप्शन ए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी हीट चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकेमिकल। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल तो बिल्कुल नहीं होगा, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल भी नहीं होगा, रेट भी नहीं पढ़ना है हमें, एंजाइम थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स क्या आंसर हो जाएगा? हीट का चेंज होना है ना, हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन। दूसरा है इंटरनल एनर्जी इज अ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी जिसको यू से हम करते हैं डिनोट, वो क्या होता है बेटा? वो होता है स्टेट फंक्शन। याद रखेंगे ये स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे एक्सप्रेस करोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि एमसीक्यूज में आपको इजी क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो नाउ इसमें क्या आंसर आ जाएगा? ये फॉर्मूलाज का आज हम बहुत यूज कर चुके हैं, तो हमें याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू, अगर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हीट एब्जॉर्ब जो होगा वो किसके बराबर होगा? जल्दी से बता दो, हीट क्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा यू के बराबर होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी अभी हमने पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डेल्टा यू, राइट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, डेल्टा एच किसके बराबर होता है इंथैल्पी चेंज में? क्यू पी, यानी कि हीट के बराबर होता है ना? ये क्या है, हीट है ना? सो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। अभी हमने स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं है, पर जब भी हम स्टैंडर्ड का लेते हैं तो वो 0 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है, याद रखेंगे स्टैंडर्ड के लिए। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। कल ही पढ़ाया था क्लोज सिस्टम का क्या एग्जांपल है, याद करो। अगर आपको याद आ रहा हो, थर्मोफ्लेक्स जो है वो आइसोलेटेड का एग्जांपल है ना, आइसोलेटेड। ओपन फ्लैक्स जो है वो तो होगा ही नहीं। ओपन बीकर नहीं, ये तो ओपन सिस्टम हो जाएगा। प्रेशर कुकर, जो कोई चीज क्लोज हो वो क्या हो जाती है, क्लोज सिस्टम बन जाती है, ठीक है, जो बाहर से और अंदर से बस किसका एक्सचेंज करती है, ये बताओ। क्लोज्ड सिस्टम क्या एक्सचेंज करती है? क्या वो मैटर एक्सचेंज करती है? नहीं। लेकिन क्या वो हीट या एनर्जी का एक्सचेंज करती है? यस। लेकिन वो मैटर एक्सचेंज नहीं करती, याद रहेगा। आइसोलेटेड में दोनों ही नहीं होता, और ओपन में मैटर और हीट यानी एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है। किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या जो है वो पॉजिटिव, मतलब जो इंथैल्पी वो क्या होगी? इंथैल्पी यानी कि जिस रिएक्शन में आपका हीट रिलीज हो रहा है, याद रखना, जब हीट रिलीज हो रहा है तो इंथैल्पी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। अगर इंथैल्पी नेगेटिव है तो हीट रिलीज हो रहा है, और अगर इंथैल्पी पॉजिटिव है तो हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन कन्वेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम। कई बार बता चुकी हूं मैं आपको कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या एक्सचेंज होता है, ना ही मैटर एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है, राइट? दोनों में से कुछ भी नहीं होता। नीदर एनर्जी नॉर मैटर इज एक्सचेंज। सो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और जो भी आपको लेक्चर से रिलेटेड डाउट है, कुछ भी है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और सारे के सारे लेक्चर्स और पूरी जो ये क्लासेस है आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऐप में देखने को मिलेगी। आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक। एंड पूरे कोर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और बहुत ही जल्द हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरीज हो रिलेटेड टू द नोट्स क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।